बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत हूँ। आप भी खैरियत होंगे। हम कर रहे हैं स्टैट 21-15 की सीरीज़, जिसका लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम 13 नंबर, जिसमें हम पढ़ेंगे मीडियन। तफसीलन पढ़ेंगे अनग्रुप डाटे के लिए। 2 केसेस होंगे, एक ऑड के लिए और एक इवन के लिए, और एक आपके पास जो दूसरा केस होगा मेजर केस वो होगा ग्रुप डाटे के लिए, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। और शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो भी अच्छे से तैयार करिएगा, उसमें भी एक पक्का आ जाता है। चलें लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाभी प्रेस करिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन गो थ्रू करते हैं। मिडल मोस्ट वैल्यू जो होती है डाटे के बिल्कुल दरमियान में, जो वैल्यू छुप के बैठी होती है ना, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि फॉर्मूला के अलावा जो है ना वो किस तरह आप मीडियन फाइंड आउट कर सकते हो। मीडियन को उर्दू में हमने पढ़ा था वस्तानिया, और ये किस चैप्टर में पढ़ा था मैं बता देता हूँ आपको। अगर आपने साइंस के साथ मैट्रिक किया हुआ है तो आपने पढ़ा था 10th क्लास में, चैप्टर नंबर 6 में, ठीक है। अगर आपने आर्ट्स के साथ मैट्रिक किया हुआ है तो आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 10 में, 9th में, आर्ट्स की मैथ में, लास्ट वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था, अगर पढ़ाया होगा तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टैट्स का ये बड़ा ही मज़े का कॉन्सेप्ट है, अच्छे से हमने क्लियर करना है, ध्यान से करना है, ठीक है। सबसे मिडल मोस्ट वैल्यू जो होती है वो होती है जी आपके पास मीडियन, और उसे डिनोट किया जाता है किसी भी वेरिएबल के ऊपर मद्दा डाल दें, ठीक है। एक्स के ऊपर डाल दें, वाई के ऊपर डाल दें, जी के ऊपर डाल दें, ठीक है। अनग्रुप डाटे के लिए 2 केसेस होते हैं। एक होता है एन इज़ ऑड। एन इज़ ऑड के लिए मतलब कि आपके पास कलियाँ आ जाती हैं, जैसे 3 आ जाता है, 5 आ जाता है। डाटे के नंबर्स काउंटिंग करेंगे तो आपके पास नंबर्स जो है ना वो आएंगे, 5 आएंगे, 7 आएंगे, 9 आएंगे, 15 आएंगे, 17 आएंगे, 19 आएंगे, 21 आएंगे। इस तरह आपके पास डाटा इकट्ठा होता जाएगा, ठीक हो गया। तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, x के ऊपर मद्दा इक्वल टू n+1 डिवाइड बाई 2 th वैल्यू, ठीक है। तो th वैल्यू का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं ना 10th क्लास, आप लिखते हैं 10th, 10 के साथ आपने th लिखते हो, या थर्ड rd लिखते हो ना, या सेकंड पोजीशन nd लिखते हो, ये वही चीज़ डिनोट कर रहा है th वैल्यू, ठीक है। तो एग्जाम्पल है मेरे पास 10, 20, 5, 2, 1, 0, 3। ये वाहद आपका कॉन्सेप्ट है मीडियन का, जिसमें आपने क्या करना होता है, डाटे को अरेंज करना होता है इन ऑर्डर वाइज। चाहे वो आप असेंडिंग कर लें या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं सिंपल ये लिखता होता हूँ डाटा इन ऑर्डर वाइज, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर वाइज में अगर लिखा जाए तो ये भी होता है कि आपने बड़े नंबर पहले लिखने शुरू कर दिए और छोटे बाद में लिखने शुरू कर दिए, या पहले नंबर आप छोटे लिख रहे हो और बाद में बड़े लिखने शुरू कर दिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा नंबर उसमें रिपीट हो रहे हैं तो वो आप, जैसे देखो यहाँ पे आ जाता 3 के बाद फिर 3 आ जाता, तो आपने क्या करना था, 3 और 3 लिखना था आपने, 3 के बाद फिर 3 लिखना था, वो मिस नहीं करना आपने, ठीक है। अच्छे से याद रखिएगा। चलें एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से हमारा कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। ओके, आपने ऑर्डर वाइज लिखना है। मैंने छोटे से बड़े की तरफ नंबर लिखे हैं, 0, 1, 2, 3, 5, 10, 20। अब नंबर काउंट्स करें कितने हैं आपके पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो आपके पास n 7 आ जाएगा। तो n इज़ ऑड, n क्या आपके पास ऑड है। चलें आगे हम तफसीलन इसे पढ़ते हैं। पुटिंग वैल्यूज इन फार्मूला, फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हम देखेंगे कि आपके पास क्या आंसर आएगा इसका, ठीक है। चलें जी, अब हम देखते हैं कि अगर फॉर्मूले में मैं n की वैल्यू पुट कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 7 + 1 डिवाइड बाई 2 th वैल्यू, ठीक है बच्चे, समझ लग रही ना। तो मैं क्या करूँगा, देखने वाले हैं जी, 8/2 th वैल्यू आपके पास 10th वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4th वैल्यू। 4th वैल्यू आपकी कौन सी, डाटा के अंदर तरतीब लगाया हुआ जो डाटा है, 1, 2, 3, 4, ये वाली, ठीक है। तो आपका 3 आंसर आएगा। अब ट्रिक क्या था, मिडल मोस्ट वैल्यू, ट्रिक ये था कि आपके पास अगर ऑड नंबर आ जाए तो आधे एक साइड पे छोड़ दें, आधे एक साइड पे छोड़ दें। हमेशा दरमियान वाला जो आपके पास नंबर बचेगा वो हमेशा आपका मीडियन होगा। ये फॉर्मूले के बगैर आप ट्रिक ही बता सकते हो इन MCQs, ये भी याद रखिएगा, इन MCQs, ठीक है। तो लेकिन शॉर्ट आएगा तो ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। चलें अब हम करते हैं, इसी एग्जांपल को हम इवन में कन्वर्ट कर देते हैं कि अगर आपके पास इवन आ जाए तो फिर आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप नोट कर लें अच्छे से, ठीक है। तो बाद में हम इवन के लिए देख लेते हैं। इवन के लिए आपने क्या करना है, केस 2 है इवन के लिए, ठीक है बच्चे। तो इवन के लिए आपने देखना अब
जी। केस टू के लिए आपने क्या करना है, केस टू के लिए आपके पास होगा इफ़ n इज़ इवन। जब आपके पास n इवन आएगा तो देन आप क्या करेंगे, इसी डाटे को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ये देखें 10 2 टाइम मैंने लिख दिया, 20 5 2 1 0 और ये 3 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एक नंबर बढ़ गया ना। तो डाटा इन ऑर्डर वाइज, डाटा इन ऑर्डर वाइज 0 1 2 3 5 10 10 20 n इज़ इक्वल टू 8, n इज़ इक्वल टू 8। ओके बच्चे, अब फार्मूला भी हमने डिस्कस करना है, ज़रा देखना ध्यान से। पहले फार्मूला हम डिस्कस करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम फार्मूले की बात करते हैं थोड़ा सा बड़ा लंबा फार्मूला हो जाएगा आपके पास, लेकिन कोई बात नहीं, आपने ये भी ख्याल करना है। ठीक है बच्चे, देखो ज़रा, सबसे पहले आपने क्या करना है, मीडियन इज़ इक्वल टू 1/2, कॉमन बाहर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये देखो ज़रा, n/2 TH वैल्यू प्लस n/2 प्लस 1 TH वैल्यू। मैंने कैसे याद किया हुआ मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सा तरीका है। n/2 TH वैल्यू, इसमें एक और बढ़ा दें, इस यही चीज़ में एक प्लस कर दें और TH वैल्यू आ जाएगा। समझ लगी ना बात की। n/2 है ना, तो उसमें एक जमा ही करना आपने, तो आगे वाला आपका नंबर बन जाएगा, लेकिन दोनों को प्लस करना है। ठीक है, अब ट्रिकी भी बताऊंगा इसका। तो इसमें आप वैल्यू पुट करो, n की वैल्यू लगाओ, कितनी वैल्यू है आपके पास, 8/2 TH वैल्यू प्लस 8/2 प्लस 1 TH वैल्यू, तो ये आएगा 4, ये भी आ गया 4। ये आपके पास जो बनेगा 4th वैल्यू, आगे वाली एक बढ़ जाएगी। ठीक है, 4th प्लस 5 5th वैल्यू। ठीक है, 5th वैल्यू। तो आपने क्या करना है, आपने 4th वैल्यू प्लस 5th वैल्यू, 1 2 3 1 2 3 4 4 और ये 5, 3 प्लस 5 कितना, ये 1/2 एज इट इज़ ऐसे जाएगा साथ साथ, 1/2 कितना आ गया, 8 8 2 पे डिवाइड करो 4 आ गया, तो आपका 4 आंसर आएगा। ठीक है, समझ लगी ना बात की। तो आपने इस तरह सॉल्व आउट करना है इवन नंबर्स के लिए। अब मैं ट्रिकी ये बताता हूँ, 3 आपने नंबर इधर छोड़ दिए, 3 इधर छोड़ दिए, दरमियान में कितने रह गए, 2। इन दोनों को प्लस कर देना है और इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देना है, तो कितना आंसर आएगा, 4 आया। तो ये आपने MCQs के लिए इस तरह करना है। ओके बच्चे, तो अब जो लेक्चर नंबर जो 14 होगा वो हम करेंगे किसके लिए, ग्रुप डाटा के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो उसमें सीखने वाली चीज़ें हैं, कंसेप्चुअल हैं। तो दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे आपको लेक्चर नंबर 14 में, और इसके बाद फ़ौरन मैं लेक्चर नंबर 14 भी रिकॉर्ड करने वाला हूँ, वो भी आपको जल्दी मिल जाएगा। अल्लाह आपका मेरा हामी व नासिर हो, और अपना ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, और हमारे चैनल का भी ख्याल रखें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बहुत ज़्यादा जो है ना वो लोगों के साथ शेयर किया करें, बताया करें कि टीचर्स जो है ना हमारे सर किस तरह आपको काम करवा रहे हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका मेरा हामी व नासिर हो।